रहते हैं, ठीक है, और बाकी जो बचेंगे तुम्हारे बोर्ड्स के टाइम पे कर लेना, क्या कहते हो? यस मैम। है ना? अभी क्योंकि ऑर्गेनिक ही हुई है ना अपनी खत्म, तो ऑर्गेनिक के कर लो तुम, जैसे अमीन्स का हो गया, अमीन्स का छोटकू चैप्टर है, और तुम्हारा हेलो एल्केन अल्कोहल फिनोल हो गया, बायोमोल वो हो गया, क्या नाम है उसका, एल्डिहाइड कीटोन हो गया। तो इनके निपटा लो अपने बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक है। ज्यादा, हाँ ज्यादा क्वेश्चन तो हैं, बट हाँ ये हो जाएगा अगर तुम लोगों ने एक बार भी कर लिया ना, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि तुमसे बन पा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। और मुझे बता देना जिस दिन केमिस्ट्री का पेपर है, मैं उससे 2 दिन पहले तुम्हें वो भेज दूंगी ग्रुप में, मोस्ट प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस, जैसे हमेशा भेजती हूँ, ठीक है। वो मैं भेज दूंगी, मुझे बता देना, ठीक है। हम्म। मैंने वैसे 2 असाइनमेंट बायोमोलिक्यूल्स के भेज दिए मेरा बेटा, है ना। आज एक और असाइनमेंट भेज दूंगी और उसमें 25 क्वेश्चंस होंगे। क्योंकि न्यूमेरिकल तो होते ही नहीं है इसमें, तो देखते ही हो जाने वाले क्वेश्चंस होंगे वो, ठीक है। तो आप लोग जैसे कर रहे हो वैसे करते रहिए, मैं देखो ज्यादा अभी लोड नहीं दे रही हूँ, क्योंकि आई नो स्कूल की तरफ से भी बहुत प्रेशर है, तुम्हारे प्रैक्टिकल हो गए, प्रोजेक्ट हो गए, फलाना पता नहीं क्या क्या चीजें चल रही हैं, ऊपर से प्री बोर्ड्स हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन मेरे को ये नहीं सुनना आगे जाके कि मैम हमने ना असाइनमेंट्स नहीं किए आपके दिए हुए, क्योंकि नीट का पेपर वहीं से बनेगा, असाइनमेंट में जो क्वेश्चंस हैं उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, कुछ ना कुछ नहीं, काफी सारे क्वेश्चंस तुम्हें नीट में यूं कॉपी पेस्ट होके मिलेंगे, ठीक है। तो उनको सीरियसली ले लेना मेरा बेटा, असाइनमेंट्स को मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, देर कर दो लेकिन वो कर लेना जरूर, है ना। अब कर लेने का मतलब है कि मैं तुम पे ट्रस्ट दिखा रही हूँ कि ठीक है बच्चे कर लेंगे। अब आप लोग आई होप मेरे ट्रस्ट को ब्रेक ना करो, कर लेना, आप लोगों के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। अभी मैं ज्यादा पुश नहीं कर रही हूँ आप लोगों को। हाँ लेकिन हाँ एक चीज मैं जरूर बोलूंगी, क्योंकि तुम लोगों का 12th ही आ रहा है, क्या है ये, क्योंकि तुम लोगों का 12th ही आ रहा है, तो प्लीज 12th को अच्छे से करो, ठीक है। 12th को अपना अच्छे से कर लो, अभी 11th का भूल जाओ, 11th की टेंशन मत लो कि हमें 11th नहीं आती, ये नहीं आता, वो नहीं आता। स्ट्रॉन्ग योर फोकस ऑन योर ग्रेड 12 फर्स्ट, ठीक है। अभी के लिए जब तक प्री बोर्ड नहीं हो जाते, आफ्टर प्री बोर्ड्स अपना 11th कवर कर लेना। इस तरीके से करना है आप लोगों को कि जैसे आपके प्री बोर्ड हो जाएंगे 11th उठा लेना, क्योंकि आप प्री बोर्ड की तैयारी में भी 12th किया है ना आप लोगों ने, उसके बाद 11th उठाना आप लोग, कुछ कुछ चैप्टर्स 11th के कवर कर लेना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के। उसके बाद बीतते देखते देखते तुम्हारे बोर्ड्स आ जाएंगे, फिर बोर्ड्स में तुम 12th करोगे अगेन, फिर उसके बाद जो टाइम बचेगा उसके इनिशियल की कुछ डेज तुम्हें फिर 11th भी करनी है। तो इस तरीके से तुम्हें थोड़ा सा बेटा देखना पड़ेगा कि किस तरीके से टाइम मैनेज करना है, क्योंकि टाइम मैनेज करना आपको पड़ेगा, मैं तो सिर्फ ये बता सकती हूँ कि इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे होना चाहिए, बट टाइम कहीं ना कहीं तुम्हें ही निकालना पड़ेगा, है ना। अब वो टाइम मेरे, जहां तक मैं सोच पा रही हूँ, वो टाइम तभी निकल पाएगा जब तुम लोग स्कूल से ऑफ लोगे, है ना। स्कूल से ऑफ नहीं लोगे तो फिर कम ही टाइम बचेगा, अवंती की क्लासेस होती हैं, स्कूल होता है, तो 2 घंटे मुश्किल से मिलेंगे तुम लोगों को, 2 ढाई घंटे बस। स्कूल से थोड़ा ऑफ, मतलब स्कूल से ऑफ ले लोगे, दे लो प्री बोर्ड्स कोई नहीं, स्कूल से ऑफ ले लोगे तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिलेगा, और थोड़ा सा रेस्ट भी कर पाओगे बीच बीच में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स मेरा बेटा चैप्टर, है ना। बस इस वीक में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर तुम्हारी रिवीजन चालू करूंगी मैं। हाँ कुछ कुछ चीजें हैं जो मुझे करानी है आपको, क्योंकि कुछ बच्चों ने मेरे से प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले पढ़ ली है, कुछ बच्चों ने मेरे से नहीं की है, जो मेरे से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, या आई डोंट नो पहले की है कभी नहीं की। तो वो हाई आई नो, मुझे याद है, वो चीजें आपको जरूर कराऊंगी, बिकॉज वहां से क्वेश्चन आते हैं, बट अभी के लिए नहीं कराऊंगी। पहले बायोमोलिक्यूल्स कराऊंगी, फिर मेरा फोकस रहेगा कि कुछ 12th के चैप्टर्स रिवाइज कराऊं, स्पेशली सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि आप में से 90% बच्चों के खराब है।
अब बेशक आपने पढ़े हो मेरे से या ना पढ़े हो, बट वो खराब है, मतलब उसमें कॉन्सेप्ट्स काफी वीक हैं आप लोगों के, तो वो करना अपने को पड़ेगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स का। आज हम अमाइनो एसिड्स ही करेंगे। अमाइनो एसिड्स को याद करो, मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं कराया था अमाइनो एसिड्स में, सिर्फ असेंशियल और नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स के बारे में बताया था और ट्रिक बताई थी। आज हम और अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लो एग्जामिनर तुम्हें बोल दे कि बताओ इनमें से कौन से अमाइनो एसिड में सल्फर ग्रुप है ना, या ऐसे बोल दे सल्फर कंटेनिंग ग्रुप या अल्कोहल कंटेनिंग ग्रुप, एरोमेटिक कंटेनिंग ग्रुप, कौन से अमाइनो एसिड्स हैं, तो वो तुम्हें मालूम होना चाहिए। ठीक है मेरा बेटा, उसके लिए ट्रिक्स करनी पड़ेंगे अपने को। हालांकि मैं तुम्हें स्ट्रक्चर भी बताऊंगी, बट स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादातर इंपॉर्टेंट है नाम। तुम्हें नाम मालूम होने चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर भी सिखा दूंगी मैं, बट नाम मालूम होने चाहिए। ठीक है मेरा बेटा। उसके अलावा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एक छोटा सा टॉपिक है, कभी आया तो नहीं नीट में इससे क्वेश्चन, बट यस इन फ्यूचर आ सकता है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। देन हम मूव करेंगे आगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे, जो आप बायो में भी पढ़ते हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ये सब। ठीक है, चले फिर। स्टार्ट करने से पहले तुम्हें मेरे को दो क्वेश्चन करके दिखाने पड़ेंगे, एक तो ये और इसके आगे वाला। ये वाला क्वेश्चन फटाफट करिए मेरा बेटा, लेटर कोड पे सवाल है। कम में आज बच्चे बहुत है ना। शाबाश, वेरी गुड। चेतना आप बताइए बेटा। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन, देखो फर्स्ट है ग्लूटामिक एसिड, तो ग्लूटामिक को अपन ने किया था ग्लू से, है ना। लास्ट वाला क्या है, ई, तो ए का आ जाएगा थर्ड। ठीक है, ग्लूटामिन का मैंने कहा था याद रखना, फिर भी मैं एक चीज मतलब एक और तरीका लाई हूँ इसको याद रखने के लिए। ग्लूटामिन को तुम याद करना क्यूटामिन से। ठीक है, सिर्फ याद करने का तरीका है। ठीक है, क्यूटामिन से करना, इससे तुम्हें याद हो जाएगा कि इसका लेटर कोड क्या होता है। ग्लूटामिन का क्यू होता है, दैट इज फर्स्ट वाला। ठीक है जी। टायरोसिन में वाई क्या कहते हो, यस मैम। यस मैम। याद रखोगे ट्रिप्टोफैन से। क्लियर है ये वाली चीजें। तो डी का क्या आ जाएगा अपना, कहाँ गया, कहाँ गया, दिख क्यों नहीं रहा, सेकेंड। ठीक है, तो 314 सेकेंड ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है जी, चलो। अब आपको क्या करना है, सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड के फटाफट मुझे नाम लिख के दिखाने हैं अपनी नोटबुक में। मतलब दिखाने मतलब तुम लिखो, फिर मैं तुमसे पूछूंगी। जल्दी से लिखेंगे सारे बच्चे विद नेम, नो ट्रिक। ट्रिक तो लिखनी ही लिखनी है, वो तो याद ही होनी चाहिए, नाम भी लिखने हैं उनका। ठीक है, फटाफट लिख लो, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। हो गया। बस ठीक है। चलो, क्या ट्रिक थी अपनी, पीवीटी टीम होल। यस मैम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पी से क्या था अपना, फिनाइल। फिनाइल। शाबाश।
फिनाइल एलेनिन। लगे हाथ इसका लेटर कोड भी लिखते जाते हैं ना, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। एफ इज द लेटर कोड। F. और वी से क्या था? Valine. Valine. द लेटर कोड। टी से क्या था? Threonine. शाबाश, टी इसका लेटर कोड था। टी से ये क्या था? Tryptophan. यू इज द लेटर कोड। Tryptophan. आई क्या था? Isoleucine. ठीक है। और एम क्या था? Methionine. मिथियोनिन। एम इज द लेटर कोड। और एच क्या था? Histidine. हिस्टिडीन। एच इसका क्या था? लेटर कोड। ए क्या था? Arginine. ध्यान रखना, एलानिन मत लिख देना। आर इसका लेटर कोड था। और एल ल्यूसीन। हाँ, लाइसिन बोल दो, इसको ल्यूसीन बोल दो, तुम्हारी मर्जी। इसका एल था और लाइसिन का के था। ठीक है, तो ये अपने क्या थे? एसेंशियल अमाइनो एसिड से, जो आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए ना स्टार मार्क करके वो, और जो इसके अलावा बच जाएंगे वो क्या होंगे? तुम्हारे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो आप 10 ये याद रख लो, दूसरे वाले अपने आप ही हो जाएंगे, बिकॉज ऑप्शंस आएंगे पेपर में। ठीक है, तो फिर आप इजीली उसको एलिमिनेट करके कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, ये तो तुम्हारे रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे टेबल लगा दी है। अब डायरेक्ट मैं जंप करूंगी, जो तुम्हें ट्रिक सिखानी है। तो सबसे पहली ट्रिक है मेरा बेटा, एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स को कैसे याद रखोगे। ठीक है, मतलब जिनमें एरोमेटिक रिंग नहीं होगी। अब ये एसाइक्लिक भी हो सकता है, ठीक है, और आपका एलिसाइक्लिक एलिफेटिक कंपाउंड भी हो सकता है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं? एलिफेटिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, एरोमेटिक की नहीं कर रहे, उसके हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स की ट्रिक क्या होती है? लिखो सारे, एक मिनट, एक सेकेंड लिखो। ट्रिक इसकी थोड़ी सी अजीब है ना, बट ये ऐसी याद हो जाएगी। ग्लेशियर्स, इंग्लिश में इसकी ट्रिक है, ग्लेशियर्स इन अलास्का victoriously locate, isolate prowlers। मैम ये क्या है? ट्रिक है। ठीक है, किसकी है ये ट्रिक? एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स को याद करने के लिए ट्रिक है। ग्लेशियर्स इन अलास्का विक्टोरियसली लोकेट आइसोलेट प्रोलर्स। अब यहाँ पे क्या क्या होता है? घबराना नहीं है, कुछ नहीं है, हो जाएगा आराम से। नाम से ही पता चल रहा है। ग्लाइसिन बोलो। Yes, ma'am. ध्यान देंगे सारे। अलास्का बोले तो इतना हो जाएगी याद। एलानिन, विक्टोरियसली से वेलिन, इससे ल्यूसीन, इससे आइसोल्यूसीन, और इससे प्रोलिन। अगर तुम्हें कोई और ट्रिक मिलती है ना, वो बना लेना। मेरे को तो यही याद हो रखी है, मैंने ये सीख रखी है बहुत साल हो गए। ठीक है, ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, प्रोलिन। अगर तुम्हें ऐसे भी याद हो जाता है एलिफेटिक वाला, तो ऐसे भी कर सकते हो। GAVLIP, GAVLIP। वैसे ये ज्यादा बेटर लग रहा है मेरे को तो। लिप, ठीक है, लिप से याद रखोगे, लिप। और GAV से कैसे याद रखोगे बताओ? कैसे रखोगे? है कोई आ रहा है चीज दिमाग में? विप लैग, हाँ ये बढ़िया है। VIP लैग, हाँ ये सही है भाई। VIP लैग बिल्कुल कर सकते हो। VIP लैग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो इसके मैं स्ट्रक्चर बनवाऊंगी ना, वो इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बनाऊंगी, चेतना। ठीक है, तो ट्रिक तो ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर भी तुम लोगों को याद में रखने हैं फिर। ठीक है, तभी मैंने ये लिखा है GAVLIP। ठीक है, तो करें फिर स्ट्रक्चर। चलो आओ। आप सबको पता है मेरा बेटा कि कार्बन के पास एक NH2 होगा, एक, ये मैं ऐसे लिख देती हूँ, एक H होगा, ठीक है, और एक NH2 होगा, COH होगा। जो R वाला ग्रुप है वो चेंज होता जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, ma'am. तो मैं सब में क्या कर रही हूँ? मैं सब में एक ये चीज तो कॉमन ही कर रही हूँ, NH वाला, NH2 COH। ये एक्चुअली ना बहुत, एक बार मेरे को इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि नहीं,
ठीक है, और इसको भी मैं लिख रही हूँ HNH2COH। ठीक है, उसके बाद क्या था, लोकेट आइसोलेट प्रोलर्स। ठीक है, तो इसमें भी वही बना लो सेम बिल्कुल, ल्यूसीन में भी बना लो HNH2COH, आइसोल्यूसिन में भी बना लो HNH2COH, और प्लोरिल में भी बना लो HNH2COH। बना लिया सभी ने, देखो एक बार। यस मैम। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से आर को चेंज करके हमारे नेम बदलते हुए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ ग्लाइसिन की। तो ग्लाइसिन में यहाँ पे क्या होगा, H हो जाएगा। ठीक है, आर की जगह H आता है, ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। ठीक है, एलानिन में क्या होता है, आर की जगह यहाँ पे मीथाइल ग्रुप होता है। क्या होता है, मीथाइल ग्रुप होता है। फिर वेलिन में कैसे याद रखोगे, इधर आओ। एलानिन में क्या था अपना, मीथाइल था ना, कार्बन के साथ 3 H है। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, कार्बन के साथ 1 H रखो और 2 H की जगह क्या लगा दोगे, मीथाइल लगा दोगे। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। ठीक है, इस तरीके से तुम वेलिन का ध्यान रखोगे। ल्यूसीन में क्या है, ल्यूसीन में तुम्हें क्या करना है, ये तो सेम ही रखना है ग्रुप, बस इससे पहले एक और कार्बन लगा देना। तो क्या बन जाएगा, ये तुम थोड़ा सा नोटबुक में सही बना लेना, मेरे पास स्पेस नहीं है तो इसलिए मैं ऐसे बना रही हूँ। देख रहे हो, सेम ही है वेलिन और ल्यूसीन का, बस क्या हुआ है, एक और कार्बन आ गया है पहले। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आइसोल्यूसिन में। आइसोल्यूसिन को वेलिन से कंपेयर करो। यहाँ पे क्या है, एक कार्बन है, कार्बन लगा दो, एक H है, H लगा दो, एक मिथाइल है, एक मिथाइल लगा दो, दूसरे मिथाइल की जगह तुम यहाँ पे क्या लगा दोगे, इथाइल लगा दोगे, दैट्स इट। दिख रहा है सभी को? इस तरीके से बन गया आइसोल्यूसिन का। प्रोलीन का कैसे बनाओगे, प्रोलीन में कुछ नहीं करना, 5 मेंबर रिंग बना देनी है तुम्हें, दैट्स इट। ये तुम्हारा बन गया प्रोलीन का स्ट्रक्चर। किसका बन गया, प्रोलीन का। दिख रहा है, ये कार्बन हो गया। ठीक है, ये H, ये COH और ये पूरी रिंग। दिख रहा है? यस मैम। तो दीज आर ऑल एलिफेटिक अमाइनो एसिड। कैसे याद रखोगे, GAVLIP से याद रख लो ना, वरना ये ट्रिक ध्यान रख लेना, ग्लेशियर्स इन अलास्का विक्टोरियसली लोकेट आइसोलेट प्रोलर्स। ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलिन। है, अभिषेक है क्लास में? कहाँ गया? ठीक है, ठीक है, एक बार एनसीईआरटी में देख ले हम। देखो इधर आओ, इधर आओ, कौन कौन सा किया अपन, इधर आओ, नजर मारो। यहाँ पे क्या है, आर को रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ पे देख रहे हो आर को दिखाया हुआ है। तो ग्लाइसिन में आर क्या है, H है। क्लियर है, ये तो सबको याद होना चाहिए ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर, और एलेनिन का, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एलेनिन में क्या है आर की जगह, बताओ। हाँ, बोलना पड़ेगा, बोर नहीं होने का। अरे बहुत आसान है, हो जाएगा, अभी तुम देखना, खुद लगेगा हो गया। वेलिन में क्या था, वेलिन में याद करो, CH3 ठीक है, ऐसा ही था, C, एक H, 2 मिथाइल। ठीक है, हो गया। उसके बाद हमने क्या किया था, ल्यूसीन। उसके बाद ल्यूसिन, ल्यूसिन किया था, ल्यूसिन हो गया ना हमारा, ल्यूसिन ही है ये। अच्छा सॉरी, ये अपना वेलिन है। ठीक है, ल्यूसिन में क्या था अपना, CH2 और ऐड हो जाएगा। और हो गया, CH2 और ऐड हो जाएगा, बाकी सब सेम है। देखो, ये देखो। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, लाइसिन किया था, मैंने बोला था जो आपका कौन सा किया था, ल्यूसिन हो गया। आइसोल्यूसिन में मैंने आप लोगों को क्या कहा था, वेलिन जैसा ही है। ठीक है, बस उसमें क्या करना है आपको, एक कार्बन के साथ H, मिथाइल और इथाइल। ये देखो, ये इन्होंने गलत बनाया हुआ, अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो तो, ये देखो, देख रहे हो? यस मैम। ठीक है, यहाँ पे देखो, इन्होंने कार्बन के ना कितने बॉन्ड बना दिए, 1 2 3 5 बॉन्ड बना दिए, गलत है ना ये, तो इसको प्लीज ठीक कर लेना।
आइसोलिसिन का ये वाला होगा, ये वाला। ठीक है, इसको प्लीज ठीक कर लो, एनसीईआरटी में भी हो जाएगा। Yes, ma'am. ठीक है, और उसके बाद प्रोलिन क्या है अपना, ये रहा प्रोलिन। ठीक है, तो ये वाले कौन से अमाइनो एसिड्स हो गए तुम्हारे, बोलो, एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अब आगे क्या हेडिंग डालोगे, आगे जो अपनी ट्रिक है लिखो, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स डालो मेरा बेटा। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं, मान लो तुमसे पूछ ले कि बताओ इनमें से ऐसे कौन से अमाइनो एसिड्स हैं जिसमें एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है, तो कैसे बताओगे फिर, लिखो, ट्रिक लिखो, पाइन एंड टिम्बर, पाइन एंड टिम्बर आर ट्रीज। ये तो मुश्किल नहीं है, No. नो मैम। पक्का, चलिए। यस मैम। अब पाइन से क्या है, फिनाइल एलानिन, ये क्या है टिम्बर से, टायरोसिन, और ट्रीज से क्या है, ट्रिप्टोफेन। बेटा एक तो क्लास में तुम लोग रेगुलर रहा करो, मैं सच बता रही हूँ, तुम लोग मेरे को मत बोलना मैम क्रैश कोर्स में नहीं बुलाया हमें, मैं पहले बता रही हूँ, तुम लोग कभी आते हो कभी नहीं आते हो क्लास में, पता नहीं कैसे चलेगा ऐसे। फिनाइल एलेनिन, अब एक बार बताओ, ये तो सब में सेम रहेगा, NH2HCOH। तुम बताओ एलेनिन में हमारे पास क्या होता था, मिथाइल होता था ना, CH3। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, एक H को हटा के क्या लगा देना है, फिनाइल रिंग लगा देनी है, बन नहीं गया फिनाइल एलेनिन। ये देखो कितना आसान है, याद रखना है इसको। ठीक है, बोल लो, बोल दो, बोल दो, बोल। यस मैम। यहाँ पे क्या है, NH2HCOH, ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो कुछ नहीं करना, यही सेम बना दो और पैरा पोजीशन पे OH लगा दो, ये तुम्हारा बन गया टायरोसिन, टायरोसिन बन गया। उसके बाद ट्रिप्टोफेन में क्या खास है, मैम खास तो है थोड़ा सा, COH, यहाँ पे कैसे बनाओगे, इधर आओ, यहाँ पे होती है तुम्हारी इंडोल रिंग होती है, एक सेकेंड, व्हाइट कलर कहाँ गया, ये रहा इंडोल रिंग। तुमने नहीं सुना होगा इंडोल रिंग, मैं एक बार बना देती हूँ, हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, बट यस एक बार देख लो, एक बार देख लो। ये जो रिंग होती है ना मेरा बेटा, ये इंडोल रिंग होती है, हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हिट्रोसाइक्लिक मतलब पता है, हिट्रोसाइक्लिक मतलब होता है कार्बन के अलावा भी उसमें कोई और एटम प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे आपने देखा ना फ्यूरान, सुना है ना फ्यूरान, मैंने बताया था आप लोगों को, Yes. यस मैम। हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। एक थायोफीन होता है, पायरो मैंने तुम्हें बताया था, पिरिडीन, ये भी हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, नाइट्रोजन आ गया। पायरोल भी मैंने तुम्हें बताया होगा, याद करो, ये भी हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, तो ये इंडोल रिंग होती है इसमें। ठीक है, वैसे नहीं पूछेगा आपसे, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखो, मैं फिर बोल रही हूँ स्ट्रक्चर मैं सिखा रही हूँ, बट स्ट्रक्चर से ज्यादा आपको नाम पता होने चाहिए। मतलब अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि बेटा इसमें से एरोमेटिक कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन है, तो उसी टाइम तुम्हारे स्ट्राइक करना चाहिए पाइन एंड टिम्बर आर ट्रीज। स्ट्रक्चर नहीं पता, इट्स ओके, क्योंकि अगर मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ तुम्हें, क्योंकि मैं बना रही हूँ, तुम भी बनाओगे मेरे साथ साथ, है ना, नोट्स रिवाइज करोगे तो दोबारा भी रिवाइज करोगे, तो इतनी बार तुम कर लोगे ना, तो थोड़ा सा दिमाग में याद रह जाएंगे स्ट्रक्चर। हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर मान लो बाय चांस क्वेश्चन आ भी जाता, तो तुम्हारे पास 4 ऑप्शन होंगे ना पेपर में, तो अगर तुम्हें थोड़ा सा ब्लरी ब्लरी से भी याद आ जाएगा ना वहां पे, तो तुम तब भी लगा के आ जाओगे। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर लिखवा रही हूँ। उसके बाद है अपने, लिखो अल्कोहल अमाइनो एसिड्स। अल्कोहल कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, क्या होगी इसकी ट्रिक, अल्कोहल इज अ सीरियस ट्रीट। बताओ ये भी मुश्किल है क्या, याद रखना, नो मैम। नहीं है। अब यहाँ पे सिर्फ तुम्हें 2 नाम याद रखने हैं, सीरियस से सीरीन, और ट्रीट से नाम से ही पता चल रहा है थ्रियोनिन। बोलो क्या कहते हो, बस
अब क्या है, वही सेम रखना है तुम्हें, COH NH2H, ये तो सेम ही रहेगा सब में, इसमें भी। बोलो अलग क्या रहेगा मैम? देखो इधर, यहाँ पे लगा दो CS2OH, यहाँ पे क्या करोगे, एक H लगे रहने दो, एक OH लगा रहने दो, और एक H की जगह क्या लगा दो, मिथाइल लगा दो, ये बन जाएगा तुम्हारा थ्रियोनेन। मैम स्ट्रक्चर करने हैं? नहीं, रहने दे सकते हो, लेकिन हाँ नाम पता होना चाहिए। अल्कोहलिक कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन से होते हैं? सीरीन और थ्रियोनेन। ठीक है, क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक लास्ट और कर लो, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। हेड वो लिखो इसका ट्रिक, सर में दर्द, सर में दर्द। सर का मतलब है यहाँ पे सिस्टीन से, सिस्टीन नोट सीरीन, सीरीन मत लिख देना, ठीक है? सीरीन सीरियस ट्रीट वाला है, ध्यान रखना। सिस्टीन में यहां से मिथियोनिन, ठीक है? और इसका स्ट्रक्चर देखो, ये तो सेम ही रहेगा दोनों में, अलग क्या है? सीरीन में क्या था, CH2OH था, यहाँ पे CH2SH हो जाएगा, थायोल ग्रुप पे SH। और यहाँ पे क्या होगा, देखो इधर, एक कार्बन एक्स्ट्रा लगा देना और ये बन जाएगा CH2HCH3, ये हो जाएगा तुम्हारा मिथियोनिन, ठीक है? स्ट्रक्चर अगर फिर बोल रही हूं, अगर स्ट्रक्चर थोड़े से एवी एवी भी याद है तो काम चल जाएगा, बट नाम तुम लोगों को याद होने चाहिए, उसमें अपने को नाम याद करने में कोई कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है, तो सल्फर कंटेनिंग याद कर लो फटाफट, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स कौन से होंगे? सर में दर्द, सिस्टीन और मिथियोनिन। अल्कोहल कंटेनिंग अमाइनो एसिड, अल्कोहल इज अ सीरियस ट्रीट, सीरीन और थ्रियोनिन। एरोमेटिक अमाइनो एसिड, पाइन एंड टिम्बर आर ट्रीज, फिनाइलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन। एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स में गेव, लिब, ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और प्रोलिन, ठीक है? ये देखो, ये हमने सारे कर लिए, इधर देखो, यहाँ पे आओ, नजर मारो। हिस्टिडीन तुम्हें नहीं करना है, हालांकि हिस्टिडीन में भी होता है, ये एरोमेटिक रिंग होती है, बट नहीं करनी है ये वाली तुम्हें। ये देखो, ट्रिप्टोफेन कर लिया अपन ने, टायरोसिन कर लिया, फिनाइलएलानिन कर लिया, मिथियोनिन कर लिया, ध्यान से देखेंगे, सिस्टीन कर लिया, सीरीन कर लिया, थ्रियोनिन कर लिया, एस्पर्जिन तुम्हें नहीं करना है, समझ गए? अपन ने बहुत सारे कर लिए हैं। ग्लूटामिन नहीं करना है, एस्पर्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, आर्जिनिन, वो तो मैं भी वैसे भी कराऊंगी। देखो जी, Yes, ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. बस कुछ नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से याद हो जाएंगे ये चीजें। आगे हम चलते हैं मेरा बेटा क्लासिफिकेशन पे। अब अमाइनो एसिड्स को क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है कौन सी कैटेगरी में? एसिडिक अमाइनो एसिड्स, बेसिक अमाइनो एसिड एंड न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। कौन कौन से इधर आओ, एसिडिक अमाइनो एसिड्स, बेसिक अमाइनो एसिड्स, न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे? रिलेटिव नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। अगर आपका अमाइनो एसिड मान लो एसिडिक है, तो वहां पे जो कार्बोक्सिल ग्रुप होंगे वो क्या होंगे बेटा? ज्यादा होंगे। देन यू कैन से कि मैम दिस इज एसिडिक अमाइनो एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड में आपका अमीनो वाला ग्रुप ज्यादा होगा। बोलो क्या कहते हो, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. न्यूट्रल में क्या होगा, जितने अमाइनो एसिड अमाइनो ग्रुप होंगे उतने ही कार्बोक्सिल ग्रुप भी होंगे, तो इनका नंबर क्या होगा? सेम होगा। तो दीज आर द न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक अमाइनो एसिड्स। कर पाओगे ये इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत ही बढ़िया। जैसे सबसे पहले है यहाँ पे लिखो एसिडिक अमाइनो एसिड, लिखो सबसे पहले मैं यहाँ पे तुम्हें बता रही हूँ एसिडिक अमाइनो एसिड। अब कितने हैं एसिडिक अमाइनो एसिड जो तुम्हें करने हैं, जो अपने को एनसीईआरटी में दे रखे हैं? एक तो है ग्लूटामिक एसिड,
पहले आप वो लिख लो, क्या बोलते हैं, एस्पर्टिक एसिड। एस्पर्टिक एसिड और बोलो ग्लूटामिक एसिड। इसका लेटर कोड भी पता होना चाहिए, इसका ई होता है और इसका डी होता है। क्या करोगे, वही सेम, ये तो याद ही रखना है, क्या कहते हो, और ये भी याद ही रखना है। क्या क्या चीज है इसमें, आर क्या होगा इसमें, लिखो CH2COH, CH2COH। इसमें क्या होगा, एक और CH2 एक्स्ट्रा आ जाएगा, बस खत्म। लो, हो गया, हो भी गया। एस्पर्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, इसको जल्दी से बना लो एंड कंफर्म कर दो कि हाँ मैम हो गया है। चलूं आगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे लिखिए बेसिक अमाइनो एसिड्स। इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल है तुम्हारा, लाइसिन, लाइसिन के इसका लेटर कोड है, और आर्जिनिन, आर इसका लेटर कोड है। लाइसिन में क्या होता है, पहले तो जो सेम है वो बनाओ, COH और आपका NH2H, COH NH2H। अब लाइसिन में क्या होता है, इधर देखो, CH2 के 4 वो होते हैं, CH2 4 बार होता है यहाँ पे, और NH2 लगा होता है इस तरीके से, मतलब 2 अमीनो ग्रुप हो गए ना, दैट इज व्हाई दिस इज बेसिक अमीनो एसिड। इसमें क्या होता है, CH2 3 होते हैं, और नीचे एक यूनिट होती है जिसको हम ग्वानिडीन यूनिट बोलते हैं। मम्मी क्या बोल गए आप, क्या बोलते हैं, ग्वानिडीन यूनिट, इसको हम क्या बोलते हैं मेरा बेटा, ये आपकी ग्वानिडीन यूनिट होती है, और ये मोस्ट बेसिक अमाइनो एसिड भी होता है। आर्जिनिन कैसे होता है, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, इसके पास भी लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, दिख रहा है सबको? नहीं जा रहा है क्या? जा रहा मैम। इतना क्यों सोच में पड़ गया, जैसे मैंने रेजोनेंस कभी तुम्हें पढ़ाया ही नहीं। चेतना ने तो सुन लिया जा रहा है, बाकियों को नहीं दिख रहा क्या रेजोनेंस में जा रहा है? Yes, sir. जा रहा है। हाँ तो बोलो ना, ये तुम्हें ही पढ़ना है मैम- भाई, मैं पढ़ा रही हूँ, है ना, ये चीज तुम्हें पढ़नी है इसलिए पढ़ा रही हूँ, नहीं पढ़नी होती मैं क्यों पढ़ाती है, मैं क्यों इतना टाइम लगाती ट्रिक्स व्रिक्स लाने में। पढ़ना है तो तुम्हें दिख रहा है, अगर मान लो मैं अगर इन दोनों को ही तुम्हें कंपेयर करके दिखाऊं, तो लाइसिन में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ना, तो ये अवेलेबल है फॉर डोनेशन। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो नाइट्रोजन में नेगेटिव चार्ज आ रहा है, आप देख रहे हो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोडेंसिटी इकट्ठी हो गई है नाइट्रोजन पे, तो विच वन इज बेटर डोनर, आर्जिनिन वाला, ये वाला नाइट्रोजन, बोलो? बिकॉज अब इस Yes. पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, अपना चार्ज खत्म करने जाएगा, भागे भागे जाएगा, न्यूट्रलाइज करेगा, तो ये मोस्ट बेसिक अमाइनो एसिड भी होता है। ठीक है, क्या कहते हो? अगर Yes, तुम्हें ma'am. बोले, अगर तुम्हें मान लो कोई ये बोले बेटा तुम्हें लर्न नहीं करना, बस थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का पता होना चाहिए इसके बारे में, तो वो तो डुएबल है ना, वो तो कर सकते हो। बट अगर तुम्हें बोले कि नाम तो भाई साहब पता होना चाहिए, नाम नहीं पता तो गया, फिर नाम नहीं पता तो क्वेश्चन गया, बिल्कुल गया। मैं अभी तुम्हें दिखा दूंगी, मैं एक बार दिखा भी नहीं, मैं अभी असाइनमेंट शेयर करूंगी उसमें, क्योंकि इसमें नहीं है। 2018, 19, 20 का नीट का पेपर उठा के देखना, उसमें यही क्वेश्चन आया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, which of the following is essential amino acid, which of the following is basic amino acid, which of the following is acidic amino acid, यही लिखा हुआ है।
समझ रहे हो, यही क्वेश्चन आ रहे हैं 2017, 18, 19, 20 में। अभी नहीं आया है लास्ट 2 साल से इससे रिलेटेड, बट यस पहले आए हैं, तो इसीलिए मैं तुम्हें करा रही हूँ। लेकिन उसमें नाम ही पता करना था, स्ट्रक्चर तुमसे नहीं बनवा के देगा। हो गया अब ये। और अगर न्यूट्रल अमाइनो एसिड का मुझे एग्जांपल लेना हो तो कोई ले लो, जिसमें एलेनिन ले लो। एलेनिन तुम्हारा ग्लाइसिन। है ना, हाँ, जिसमें आपके अमाइनो ग्रुप और वो क्या होंगे, कार्बोक्सिल ग्रुप सेम होंगे। बोलो क्या कहते हो? ठीक है, तो ये आपको करना है। इसके बाद एक आता है टॉपिक ज्यूटराइन। ज्यूटराइन, अगर बेटा मैं इस चैप्टर की एनसीईआरटी की बात करूं ना, तो एनसीईआरटी में तुम देखोगे तो बहुत ही कम पेजेस में ये चैप्टर निपटा रखा है ना। और मैंने शायद तुम लोगों को बोला भी था कि ये चैप्टर में 95% चांसेस होते हैं कि वो एनसीईआरटी से ही तुम्हें सवाल पूछे, है ना। देयर आर 5 भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दी, देयर आर 2 to 3% चांसेस कि वो थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम करे। समझ रहे हो, बाकी जो जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वहीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो वो तो आपको करना ही करना है, वो तो मस्ट है, करना ही करना है। और जो उसके अलावा चीजें करनी है वो अपन कर ही रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक टॉपिक तुम्हारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज ज्विटर-आयन। तो ज्विटर-आयन होता क्या है? ज्विटर-आयन का मतलब ये होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों हो। जैसे अगर बोलना हो तो कैसे बोलोगे? आप ऐसे बोलोगे कि अगर आपने कोई सोल्यूशन, आपने एक्वस सोल्यूशन लिया हुआ है, गेटिंग माय पॉइंट, अगर उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो एक प्रोटॉन को लूज कर दे और अमाइनो ग्रुप उसको, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले, तो आपको डाइपोलर स्पीसीज मिलेगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी मिलेगा और क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज भी मिलेगा। ठीक है, और वो क्या होगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों होगा? जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, गेटिंग माय पॉइंट। और वो क्या कह रहे हैं? बट कंटेन्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। इनको हम क्या बोलते हैं? ज्विटर-आयन बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेके बताऊं, यहाँ पे क्या है, ये है। अब क्या होगा? कार्बोक्सिल ग्रुप क्या कर दे? प्रोटॉन को लूज कर दे और ये एक्सेप्ट कर ले, तो यही बन जाएगा। बोलो। यस मैम। तो यहाँ पे क्या है? जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, ये क्या है? न्यूट्रल है, और इसको ही हम क्या बोल रहे हैं? ज्विटर-आयन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ज्विटर-आयन बोल रहे हैं। जैसे और कौन दिखा सकता है? जितने भी तुम्हारे अमाइनो एसिड्स हैं वो तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, है ना। उसमें आपका क्या है? NH2 ग्रुप है और COH ग्रुप है, वो दिखा देंगे। उसके अलावा एक बार पूछा गया था, मैंने तुम्हें वो क्वेश्चन भी डाल दिया है असाइनमेंट में, सल्फिनिलिक एसिड। सल्फिनिलिक एसिड भी ज्विटर-आयन में एग्जिस्ट करता है। जैसे यही होता है NH2SO3H। अब ये ग्रुप एसिडिक है तो H+ निकाल सकता है, और ये क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये भी किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है इस टाइम पे? बोलो। ज्विटर-आयन। ठीक है, अगर मान लो कोई तुम्हें बोले बेटा एनिलीन दिखाएगा अगर ज्विटर-आयन, नहीं, आंसर इज रॉन्ग। अगर तुम्हें वो बोले कि बेंजोइक एसिड दिखाएगा क्या? नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ज्विटर-आयन की डेफिनेशन तुम्हारे 1 या 2 नंबर में पेपर में आती है, तो आप लोगों को वो ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, चलो। उसके बाद आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे जाने से पहले मैं कुछ चीजें तुम्हें यहाँ पे बताना चाहूंगी। एक पेज, मुझे एक स्लाइड चाहिए, इसको ही ले लेते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, कैसे निकलता है, वो सब मैं बताऊंगी। पहले आप ये लिख लीजिए, लिखो डिपेंडिंग अपॉन, नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे जहां तुमने ज्विटर-आयन लिखा ना, उसके नेक्स्ट वाले पेज पे लिखो डिपेंडिंग अपॉन द पीएच ऑफ सोल्यूशन। आपके जो सोल्यूशन आपने लिया है उसका पीएच क्या है? डिपेंडिंग अपॉन द पीएच ऑफ द सोल्यूशन, ज्विटर-आयन exist in the 3 different form।
गेटिंग माई पॉइंट? तुम्हारा सॉल्यूशन का पीएच क्या है वो उस पर डिपेंड करेगा कि ज्विटरायन भाई साहब कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखो, ज्विटरायन एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले तो ज्विटरायन बना लो, NH3 पॉजिटिव, COO नेगेटिव, बोलो क्या कहते हो, और H और R, ये तुम्हारा ज्विटरायन है। ठीक है, अगर मान लो बेटा जो तुम्हारे पास सॉल्यूशन है अगर मैं उसको एसिडिक कर दूं तो, मतलब उसमें H+ की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो, या मैं बोलूं कि पीएच कम कर दूं तो, बताओ तो क्या होगा? अगर मैं H+ की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो CO नेगेटिव वो H+ ले लेगा ना, बोलो Yes, ma'am. हाँ या ना में जवाब दो। नई चीजें हैं, इट विल टेक टाइम। ठीक है, और अगर मान लो मैं बेसिक मीडियम कर दूं तो क्या होगा? बेस क्या करेगा? H+ निकालेगा तो ये वापस इसको CO नेगेटिव बना देगा। तो ये कैसी स्पीसीज बन गई? कैटायनिक स्पीसीज, बोलो। Yes, ma'am. एक चीज Yes, तो ये ma'am. होगी, अगर मान लो मैं सॉल्यूशन का पीएच बढ़ा दूं, पीएच बढ़ाने का क्या मतलब है? बेसिक मीडियम कर दूं। तो बेसिक मीडियम करूंगी तो क्या होगा? बेस आएगा। अब दो ऑप्शन है, कहां से H निकालेगा? यहीं से निकालेगा, नाइट्रोजन के पास से। देखो यही बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे CO नेगेटिव है और NH3+ है, तो बेस आएगा ना इसको निकालने। देखो नहीं निकालेगा क्या? अरे सिंपल GOC तो बताइए, और क्या बताया मैंने बेटा? मैं तो डर ही जाती हूँ, Yes, ऐसे ma'am. पता नहीं क्या ही हो गया है, क्या ही मैंने एक अतरंगी चीज बता दी जो समझ में ही नहीं आई। ठीक है, बेस आएगा तो, अरे तुम्हारे पास दो ऑप्शन है ना, तो कहाँ से निकालेगा? अब CO नेगेटिव के पास तो नहीं है भाई साहब कहीं H, तो इसमें से ही निकालेगा ना, ये वाला H नहीं निकालेगा, ये वाला। कहीं तुम सोचो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक तोड़ दोगे। ठीक है, और अगर एसिडिक मीडियम होगा तो क्या होगा? CO नेगेटिव H+ लेके क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, ये NH2 क्या करेगा? अब फिर ये वापस से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, ठीक किया ना मैं? हाँ एक सेकंड रुक जाओ, यस। अब यहाँ पे देखो ये क्या स्पीसीज बन गई? Anionic species. अब तुम देखो, ध्यान से सुनना, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, ध्यान से सुनना। अगर मान लो एक सॉल्यूशन लिया हुआ है, वहां पे तुमने कैथोड और एनोड लगाया हुआ है, बैटरी से कनेक्ट किया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, जो आपकी कैटायनिक स्पीसीज है, अगर मान लो कैटायनिक स्पीसीज है, और वो कब हो रही है? जब आपकी पीएच कम है, लोअर पीएच पे कैटायनिक स्पीसीज है, तो ये कहाँ जाएगी? कैथोड की तरफ जाएगी या एनोड की तरफ जाएगी? तुम मुझे बताओ, कैथोड की तरफ जाएगी? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. कैथोड पे नेगेटिव है तो उस पे जाएगी। और अगर एनायनिक स्पीसीज कब आ रही है? हायर पीएच पे, मतलब जब तुमने बेसिक मीडियम कर दिया है, बेस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, तो एनायनिक स्पीसीज ये कहाँ जाएगी? टूवर्ड्स एनोड। क्या कहते हो? और जिस जिस पीएच पे ज्विटर आयन एग्जिस्ट कर रहा है, उस टाइम पे तो कोई मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या होगा? जब ज्विटर आयन एग्जिस्ट करेगा तो नो मूवमेंट, नो माइग्रेशन। Yes, ma'am. ठीक है, और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इसी पीएच पे जिस पे ज्विटर आयन की मूवमेंट नहीं होती, इसी को हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। जहां पे एट पीएच आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है? उस जिस पीएच पे ज्विटर आयन की मूवमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो वो होता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। एक बार ये लिख लो, फिर मैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की तुम्हें डेफिनेशन बता दूंगी। एक बार ये लिख लीजिए, ये लिख लो।
एक सेकंड दो मेरे को, लिख लो इसको। लिख लिया? अब लिखो। सॉरी, अब लिखो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की डेफिनेशन। नया टॉपिक है, ये मत सोचना कि मैम एकदम से आ जाएगा, थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि यही पूरे चैप्टर में एक ऐसी चीज है ना जो तुम्हें थोड़ा सा अलग लगेगी, बिकॉज ये एनसीईआरटी में भी नहीं है कहीं पे। ठीक है, तो ये अलग है। अब मैं तुम्हें यहाँ पे ये भी बता दूं क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक बार लिख लीजिए। लिखो, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है? pH at which there is no net migration of, जहां पे कोई माइग्रेशन नहीं होता है किसका? अमाइनो एसिड का, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हो इसको? हम क्या बोलते हैं? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं, जिसको हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, और इस पीएच पे, जिस पीएच पे मूवमेंट नहीं हो रही, इस पीएच पे अमाइनो एसिड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, बोलो, ज़्विट्टर। क्या कहते हो? ये तुम्हें पढ़ना है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? वो पीएच जिसपे कोई माइग्रेशन नहीं हो रहा है, ना कैथोड की साइड ना एनोड की साइड, और इस पीएच पे जो अमाइनो एसिड है वो एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ ज़्विट्टर आयन। अगर आपका पीएच ज्यादा हो जाता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से, यानी कि पीएच ज्यादा होने का मतलब क्या है? बेस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, और जब बेस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो कौन सा वाला अनायनिक स्पीसीज एग्जिस्ट कर रहा है या कैटायनिक स्पीसीज एग्जिस्ट कर रहा है? अनायनिक। तो वो एनोड की तरफ जाएगा। अगर पीएच कम हो रही है आइसोइलेक्ट्रिक से, यानी कि हम H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो उसमें कैटायनिक स्पीसीज बन रहा है और वो जाएगा टूवर्ड्स कैथोड जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हें क्या करना है बेटा? ये तुम्हें थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, और मैं एक तुम्हें चीज भी बता देती हूँ, तुम्हारे लिए काम आएगा अभी। हालांकि मैं थोड़ा सा लेवल अप करूंगी। अगर मैं नीट तक की बात करूं, मतलब नीट में जो पहले आ चुका है या आगे आने के चांसेस है, वो इतना ही पूछेगा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और ये सब। बट हम लोग ये सोच रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर से थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जामिनर सेट कर रहा है आजकल, तो हम एक लेवल अप करेंगे इस वाले टॉपिक में। ज्यादा मुश्किल नहीं है, तुम्हें समझ में आ जाएगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, तुम्हारे लिए एक चीज यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, काम आएगी। अगर मान लो मेरा बेटा, यहाँ पे मैं क्या लिख दूं? अमाइनो एसिड्स है यहाँ पे और उनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट लिख दूं, तो तुम्हें हेल्प मिलेगा। अगर मान लो मैं बात करूं एसिडिक अमाइनो एसिड की, फिर मैं न्यूट्रल की और बेसिक की, तो जो एसिडिक अमाइनो एसिड है ना, तो उनका आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट आता है लगभग लगभग 3 के आसपास। पीएच आइसोइलेक्ट्रॉनिक को पीएच की तरह मत कंसिडर करना, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को। न्यूट्रल की आती है 5.5 से 6.3 के बीच में। हेल्प करेगा ये तुम्हें क्वेश्चन निकालने में, अगर उसने थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा तो, बट आने के चांसेस बहुत कम है। और बेसिक में होता है 9 to 10। तो आपको आइडिया लग जाएगा, अगर आइसोइलेक्ट्रिक, मान लो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट लेट से 9 से 10 के बीच में आ रहा है, तो तुम्हें पता लग जाएगा पक्का कोई बेसिक अमाइनो एसिड है ना। अगर 3 के आसपास आ रहा है तो तुम्हें पता लग जाएगा पक्का कोई एसिडिक अमाइनो एसिड है। अगर 5.5 से 6.3 के बीच में आ रहा है तो तुम्हें पता लग जाएगा कि न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। एक तो ये है। दूसरा, अब ये क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर सकता है? इधर आओ, मान लो तुम्हें दे दे मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 लिस्ट 2,
यहाँ पे कुछ अमीनो एसिड्स के नाम है, लेट से एलेनिन, ग्लूटामिक एसिड, लेट से, और आपका लाइसिन, ये दिया हुआ है। और यहाँ पे कुछ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की वैल्यू दे रखी है, तो यू कैन मैच ना इजीली कि किसका किस पे जाएगा। बोलो Yes, ma'am. अगर तुम्हें इसका Yes, थोड़ा ma'am. सा आइडिया हो। एक तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं बता रही हूँ, जब वो टफ क्वेश्चन बनाने की सोचेगा उस केस में मैं बोल रही हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, मान लो तुम्हें वो ना स्ट्रक्चर ही बना, मतलब ऐसे कोई, लेट से कि एसिडिक अमाइनो एसिड देते वो, या एक काम करते, चलो एसिडिक अमाइनो एसिड ले लेते हैं। मान लो वो तुम्हें कोई भी एसिडिक अमाइनो एसिड दे दे, लेट से हम ले लेते हैं ये वाला, ये वाला। ठीक है, अब वो क्या करेगा, इन सब की ना तुम्हें CO नेगेटिव, इसकी PK1 की वैल्यू दे देगा, मतलब लेट से कि इसकी PK की वैल्यू ये है, इसकी दे देगा PK वैल्यू, और इसकी दे देगा, और तुम्हें बोलेगा बेटा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकाल के बताओ इस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए कितना आएगा। तो क्या करोगे, क्या नाम है, ये तुम्हें पता तो लग रहा है ना, दिस इज एसिडिक अमाइनो एसिड बिकॉज नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप ज्यादा। तुम्हें कुछ नहीं करना, जो एसिडिक अमाइनो एसिड वाले PK वाले वैल्यू है ना, वो वाले ले लेना, उनको ऐड कर देना बस, और 2 से डिवाइड कर देना। जो कार्बोक्सिल ग्रुप वाले PK वैल्यूज आएंगी उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना, दैट्स इट। जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे मान लो उसने बोला बेसिक अमाइनो एसिड, कोई एग्जांपल लो बेसिक अमाइनो एसिड का, कौन सा लोगे, लाइसिन ले लो। ठीक है, अब इसमें भी क्या होगा, इसने PK1 दिया होगा, इसका कुछ PK दिया होगा, लेट से PK2 है, इसका भी कुछ दिया होगा, लेट से PK3 है। तो PI निकालना होगा, तो कैसे निकालोगे, बेसिक वाले अमाइनो ग्रुप का ले लो, PK2 प्लस PK1/2, ऐसे करके निकाल के आना है। बोलो क्या कहते हो। Yes, ma'am. अगर मान लो वो बोले न्यूट्रल अमाइनो एसिड का, तो न्यूट्रल अमाइनो एसिड का एक एग्जांपल ले लो, कोई भी ले लेना। इसमें क्या होगा, CO नेगेटिव NH3+, तो इसमें क्या दिया होगा, तुम इधर आओ इधर आओ, अरे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, तुम तो एकदम चुप हो गए मैम, पता नहीं क्या ही चल रहा है। तो इसका कैसे निकालोगे, PI PK1 प्लस PK2/2, ऐसे करके आप निकाल के आ जाओगे न्यूट्रल में, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो। इधर आओ, 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। एक तो बनेगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता क्या है, मान लो यही पूछ लिया सिंपल सा सवाल, रीजन क्योंकि कभी आया नहीं भाई साहब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से क्वेश्चन। सिंपल ये भी पूछ सकता है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, जब PI PH से कम होगा तो कहाँ पे जाएगा, एनोड या कैथोड, PH ज्यादा होगी तो क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तीसरा, कुछ अमाइनो एसिड्स के नाम दे दे और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की वैल्यू पूछ ले तो तुम मैच कर लेना, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये वाले रेयर है, थोड़े से नीट में रेयर है, जेई में बहुत ज्यादा पूछते हैं ऐसे सवाल, नीट में रेयर है। आपको क्या करेंगे, कोई भी अमाइनो एसिड दे देंगे और पूछेंगे उसका PI बता दो। अगर एसिडिक हुआ तुम्हें पता चल जाएगा कार्बोक्सिल ग्रुप ज्यादा होंगे, उसी के PK ले लेना। बेसिक हुआ तो अमाइनो ग्रुप वाले ले लेना, ठीक है। और अगर न्यूट्रल होगा तो फिर उसमें अमाइनो वाले भी लोगे, कार्बोक्सिल वाले भी लोगे, ठीक है। बस इतना ही करना था। आई नो बहुत ज्यादा पक गए तुम इस टॉपिक को देखकर, कोई नहीं, इट इज व्हाट इट इज, ठीक है क्या, Yes, ma'am. ठीक है, Yes. इतना कर लोगे। Yes, ma'am. चलो अब इजी है, अब कुछ नहीं, अब तुम सारा बायो पढ़ोगे, आ जाओ। अच्छा मुझे कंफर्म करो, क्या ये मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी सारे नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड, अल्फा अमाइनो एसिड कायरल होंगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे D और L फॉर्म बना रखी है, इसकी L और D फॉर्म तुम्हें देखने आती है कि जो तुम्हारा एसिमेट्रिक कार्बन होगा उसके अगर लेफ्ट हैंड साइड पे NH2 है तो वो L हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे तो D हो जाएगा। ये तुम्हें बताने की बनाने की जरूरत नहीं है, जो ये पिक्चर लगा रखी है, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज बताओ, क्या मैंने ये चीज तुम्हें बता दी कि प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। Yes, ma'am. अगर आप अमाइनो एसिड्स की बहुत सारी यूनिट्स को ले लेंगे
तो क्या होगा, उनको कंबाइन कराएंगे तो आपको प्रोटीन्स मिलेंगे। अगर याद हो तो तुम लोगों को याद करो, जो आपके पॉलीसेकेराइड थे, स्टार्च, सेलुलोज, उसमें आप क्या कर रहे थे, बहुत सारे किसकी यूनिट्स को लेके कंबाइन कर रहे थे, मोनोसेकेराइड्स की यूनिट को लेके कंबाइन कर रहे थे, तो आपको पोलोसेकेराइड्स मिल रहे थे, याद करो। Yes, ma'am. ठीक है, तो इसमें क्या है, वहां पे क्या कर रहे थे, जब आप कंबाइन कर रहे थे तो वाटर निकल के क्या आ रहा था, ईथर लिंकेज ही आ रही थी, दैट इज योर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, याद करो। Yes, ma'am. अब इसमें भी क्या होगा, ये भी कनेक्ट तो करेंगे आपस में, लेकिन कैसे, कौन सी लिंकेज होगी अमाइनो एसिड्स में, आपके प्रोटीन्स में पेप्टाइड लिंकेज होगी। क्या होगी, पेप्टाइड लिंकेज होगी। ठीक है, जो आपके अमाइनो एसिड्स आपस में कंबाइन होंगे वो कौन सी लिंकेज के थ्रू, मतलब कौन सी लिंकेज होगी उसमें, पेप्टाइड लिंकेज। अब ये पेप्टाइड लिंकेज होता क्या है, दिस इज पेप्टाइड लिंकेज, यहाँ पे अमाइनो एसिड, यहाँ पे अमाइनो एसिड, दिस इज योर पेप्टाइड लिंकेज, या यू कैन से पेप्टाइड बॉन्ड। CONH is your peptide linkage, या you can say peptide bond. क्लियर है इतना। अब ये बना कैसे, अब ये बनेगा कैसे, वो अपने को देखना, निकलना तो पानी है, निकलना तो पानी ही है, जैसे उसमें पानी निकल के ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रही थी, इसमें भी पानी निकल के पेप्टाइड लिंकेज बनेगी, बट बनेगी कैसे, आइए मैं दिखाती हूँ। मान लो मैं अपनी तरफ से कोई एक अमाइनो एसिड ले लेती हूँ, लेट से कार्बन के साथ लगा हुआ है एक NH2, ये इसके साथ लगा हुआ है R, और एक HCOH। ठीक है जी, देखो एक बार, और एक अमाइनो एसिड ले लेते हैं जिसका मैं अमाइनो ग्रुप कुछ इस तरीके से दिखा रही हूँ। बोलो, 2 अमाइनो एसिड ले लिए मैंने, सारे बच्चे बताएंगे, नीचे वाले इसको मत देखो जो आपकी स्लाइड में बना हुआ है, जो मैं बता रही हूँ वो देखो। अब Yes. क्या करना है तुम्हें, एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप लेना है और दूसरे वाले का अमाइनो ग्रुप लेना है। यहां से तुम OH निकाल लो और यहां से तुम H निकाल लो, तो क्या निकल जाएगा, यहाँ से बेसिकली पानी निकल जाएगा, और जब पानी निकल जाएगा तो यही तो बन जाएगा ना, इसको जोड़ दो, यही तो बन गया ना CONH, देखो। Yes, ma'am. तो ये क्या है, पेप्टाइड लिंकेज ही तो है। अब इसको क्या बोलते हैं हम, डाईपेप्टाइड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाईपेप्टाइड। वाई डाईपेप्टाइड, बिकॉज मैंने कितने अमीनो एसिड्स लिए, यहाँ पे 2 लिए। अगर मैं बोलती बेटा ट्राईपेप्टाइड तो तुम क्या बोलते, मैम ने 3 अमाइनो एसिड लिए हैं। अगर मैं बोलती बेटा टेट्रापेप्टाइड है ये, तो इसका मतलब क्या समझते कि मैम उसमें 4 अमाइनो एसिड लिए हैं, हाँ या ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और जब मैं 2 अमाइनो एसिड ले रही हूं तो मेरी कितनी पेप्टाइड लिंकेज बन रही है, एक 1. बन रही है। तो डाईपेप्टाइड में एक पेप्टाइड लिंकेज है, तो ट्राईपेप्टाइड में 2 होंगी, 2. टेट्रा में 3 होंगी, पेंटा में 4 होंगी, हेक्सा में 5 होंगी। इस तरीके से एक कम बन रहा है, जितने अमाइनो एसिड्स ले रहे हो उससे एक कम आपका पेप्टाइड लिंकेज है। गेटिंग माई पॉइंट। Yes, ma'am. यहाँ से अभी सवाल बनाएंगे बेटा, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और पॉइंट क्या बनता है यहाँ से कि मैम जब आप 2 अमाइनो एसिड्स ले रहे हो तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल रहा है, तभी तो एक पेप्टाइड लिंकेज आ रही है। तो अगर अब मैम आप 3 अमाइनो एसिड लेते तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकलते। अगर मैम आप 4 अमाइनो एसिड लेते तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल निकलते, 3. तो अगर मैम आप n अमाइनो एसिड लेते तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल निकलते, n-1। And Hawaii. बोलो हाँ या, दिस इज योर नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर तुम n अमाइनो एसिड लोगे तो कितने वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, n-1। क्या ये समझ में आया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और जो ये पेप्टाइड लिंकेज की डेफिनेशन है ये तुम्हारे बोर्ड्स में आती है 1 नंबर की, तो ये चेप के आ जाना जो एनसीईआरटी में। द लिंकेज विच यूनाइट द वेरियस अमाइनो एसिड इन अ पेप्टाइड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ये तो था, तुम्हें मैंने समझा दिया। अब एनसीईआरटी क्या लिखती है एक बार पढ़ लें फटाफट से, आइए। एनसीईआरटी क्या लिखती है मुझे बताते जाना। हाँ मैम क्लियर है।
अंशिका शर्मा है क्या क्लास में? सही है बेटा। देखो, you have already read that proteins are the polymer of alpha amino acid and they are connected to each other by peptide bond. ठीक बात है क्या? और पेप्टाइड लिंकेज, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? No, ma'am. No, ma'am. आगे चलिए, केमिकली पेप्टाइड लिंकेज इज एन अमाइड फॉर्म बिटवीन COH एंड NH2 ग्रुप। ठीक तो है, CONH क्या है? अमाइड ही तो है, जिसको आप पेप्टाइड बॉन्ड बोल रहे हो। फिर वो कह रहे द रिएक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ सिमिलर और डिफरेंट अमाइनो एसिड, मतलब रिएक्शन जो हो सकती है, अगर मैं डाइपेप्टाइड की बात करूं, दो सिमिलर भी हो सकते हैं, मतलब सेम अमाइनो एसिड्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। प्रोसीड थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइनो ग्रुप ऑफ वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का तुम्हें अमाइनो ग्रुप पकड़ना है, दूसरे का कार्बोक्सिल ग्रुप पकड़ना है, और क्या निकाल देना है? पानी। तो पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? No, ma'am. No, और ma'am. भी प्रोडक्ट बनेगा, वो क्या होगा? डाइपेप्टाइड। बाय डाइपेप्टाइड बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ टू अमाइनो एसिड। ये तुम्हारी एनसीईआरटी लिखती है, सोच लो, समझ लो, और फिर मुझे बताओ हाँ मैम ठीक है। Yes, ma'am. जैसे अगर मान लो मैं ग्लाइसिन और एलानिन, ये दो अमाइनो एसिड लिखती हूँ, इसको लिखने का तरीका क्या होता है? ऐसे, ऐसे। ठीक है, आगे चलते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मान लो थर्ड अमाइनो एसिड भी कंबाइन करा रहे हो डाइपेप्टाइड के साथ, तो उसको क्या बोलोगे? ट्राइपेप्टाइड। फिर वो बोल रहे ट्राइपेप्टाइड का मतलब तीन अमाइनो एसिड है, लेकिन लिंकेजेस कितनी है? दो है। फिर वो कह रहे हैं ऐसे ही 4, 5, 6 अमाइनो एसिड लिंक्ड होंगे तो उनके नाम हो जाएंगे टेट्रा, पेंटा, हेक्सापेप्टाइड। क्या कहते हो? पेपर में आएगा यहाँ से क्वेश्चन, ये मत सोचना है नहीं चल रहा कुछ भी। अभी क्वेश्चन दिखाती हूँ यहाँ से कैसे बना रखे हैं। ठीक है, आगे चलो। व्हेन द नंबर ऑफ सच अमाइनो एसिड इज मोर देन 10, मतलब वो कह रहे हैं कि अगर ऐसे अमाइनो एसिड 10 से ज्यादा हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स बोल सकते हैं। यानी कि पॉलीपेप्टाइड क्या है आपका? जिसमें क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हाँ, ए पॉलीपेप्टाइड विद मोर देन 100, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अगर 10 से ज्यादा अमाइनो एसिड्स को तुम जोड़ रहे हो, वहां से पानी के मॉलिक्यूल निकाल रहे हो, तो जो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है उसको प्रोडक्ट का नाम क्या दे दिया? पॉलीपेप्टाइड दे दिया। गेटिंग माई पॉइंट? जब 10 से ज्यादा अमाइनो एसिड है। ठीक है, अगर आपके पास एक ऐसा पॉलीपेप्टाइड है जिसमें भाई साहब 100 से ज्यादा अमाइनो एसिड है, यानी कि जिनका मोलिकुलर मास भाई साहब 10,000 से ऊपर पहुंचा हुआ है, तो फिर उसको हम किसका नाम दे देते हैं? प्रोटीन बोल देते हैं। क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है किसी को यहाँ तक डाउट? अब वो कह रहे हैं कि अब हम बोल रहे हैं कि प्रोटीन का नाम हम कब दे रहे हैं? जिसमें जब 100 से ज्यादा अमाइनो एसिड हो। बट एक ऐसा प्रोटीन है, उसका नाम है इंसुलिन, जिसमें 51 अमाइनो एसिड होते हैं, फिर भी उसको क्या नाम दिया गया है? प्रोटीन ही बोला गया है। सुना है तुम लोगों ने इंसुलिन का नाम? तो Yes, वो ma'am. कह रहे हैं Yes, ma'am. polypeptide with fewer amino acid are likely to be called protein if they ordinarily have a well defined conformation of a protein such as insulin। ये तुम्हें पता होना चाहिए कि इंसुलिन में 51 अमाइनो एसिड हैं और इंसुलिन एक प्रोटीन है। ठीक है, ये याद रखोगे क्योंकि ये पेपर में आ सकता है। क्या कहते हो? Yes, ma'am. कितने अमाइनो एसिड्स हैं इंसुलिन में? 51 अमाइनो एसिड्स हैं। Yes, ma'am. क्या क्या पढ़ा दिया मैंने? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डाइपेप्टाइड का मतलब क्या होता है। ठीक है, ट्राइपेप्टाइड का मतलब क्या होता है? जितने अमाइनो एसिड्स होंगे उससे एक कम पेप्टाइड लिंकेज होगी, एक ये पता होना चाहिए। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड कब बोलोगे? जब 10 से ज्यादा अमाइनो एसिड जुड़ेंगे। प्रोटीन कब बोलोगे? जब 100 से ज्यादा अमाइनो एसिड जुड़ेंगे। बट एक लोता अपना यहाँ पे इंसुलिन है जिसमें 51 अमाइनो एसिड्स हैं, फिर भी उसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रोटीन बोल रहे हैं। ठीक है, क्या इतना कर पाओगे? Yes, ma'am. चलो एक क्वेश्चन करते हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड। अब देखो,
टोटल नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड पॉसिबल बाय मिक्सिंग ऑफ वेलिन एंड प्रोलिन। तुम्हारे पास 2 अमाइनो एसिड हैं, वेलिन और प्रोलिन, तुम्हें इसको आपस में मिक्स करना है और कितने पॉसिबल ट्राइपेप्टाइड बना सकते हो तुम, वो बताना है। करो स्टार्ट और मुझे बताओ कितने बना सकते हो। क्या हुआ, क्वेश्चन नहीं समझ में आया? कितने बना पाओगे? 1 आ रहा है आंसर। मैम 2। मैम 8। 1 चेतना कितना आ रहा है? 1 सर्दी बढ़ गई। ओके, और 8 आ रहा है पीयूष का। और 1 कैसे आएगा? इधर आना। तुम्हारे पास प्रोलिन और वेलिन है, मान लेते हैं पहले प्रोलिन ले लो एक, 2 वेलिन भी तो हो सकते हैं। देखो मिक्स जब करोगे तो, हाँ क्योंकि पॉसिबल आपको ट्राइपेप्टाइड बनाना है ना, 3 लेके आने पड़ेंगे अमीनो एसिड। सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। बोलो। यस मैम। समझे? ये बोल रही थी मैं। या हो सकता है तीनों ही प्रोलिन ले लो आप, क्या कहते हो? या फिर एक प्रोलिन ले लो, एक वेलिन फिर प्रोलिन, या एक प्रोलिन प्रोलिन वेलिन, ये पॉसिबिलिटीज हैं। बोलो। यस मैम। यस मैम। 8 ही अब क्या लो, एक, हाँ आ गया होगा। एक बार तीनों वेलिन ले लो, एक बार एक वेलिन 2 प्रोलिन ले लो, एक बार एक वेलिन 1 पीवी ले लो, और एक बार एक वेलिन वीपी ले लो। बोलो, 4 ये बन रहे हैं। यस मैम। तो इसके अलावा देखो कोई और पॉसिबिलिटी है बनाने की ट्राइपेप्टाइड? नो मैम। नहीं है। तो टोटल कितने बने? 8। 8। इस तरीके से वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं ना, वही है। ठीक यस। है, तो इस तरीके से फिर से मैं बोल रही हूँ, तुम्हें अगर मान लो 2 अमीनो एसिड दे रखे और इस तरीके से क्वेश्चन आ गया कि भाई साहब मिक्स कर दिए, तो बताओ कितने पॉसिबल ट्राइपेप्टाइड वहां पे बन रहे हैं। तो इस तरीके से तुम्हें करके आना है, एक एक करके पकड़ो और उसके साथ लगाते जाओ। जैसे मैंने क्या किया, प्रोलिन को पकड़ लिया और मैंने प्रोलिन को फिक्स रखा, और बाकी 2 देखो पोजीशन चेंज करती गई। ध्यान से देखो, सेम यहाँ पे भी वेलिन को फिक्स रखा और 2 चेंज करती गई इस तरीके से। तो मेरा आंसर आ गया। ठीक है, एक ये क्वेश्चन बन सकता है, एक ये क्वेश्चन बन सकता है कि नंबर ऑफ साइक्लिक ट्राइपेप्टाइड फॉर्म्ड विद 2 अमीनो एसिड। मतलब तुम्हारे पास अब 2 अमीनो एसिड है, ए और बी, तुम्हें बताने हैं कितने साइक्लिक ट्राइपेप्टाइड बन सकते हैं पॉसिबल इन 2 अमीनो एसिड से। क्वेश्चन आया समझ में? यस मैम। देखो मैं बताती हूँ, अमीनो एसिड है 2, ठीक है। कैसे बना सकते हो साइक्लिक ट्राइपेप्टाइड बनाना है तो ऐसे बना सकते हो एक। अब तुम इसको ए बी ए बोलो, है ना, ए बी ए बोलो, या ए बी बोलो, या बी ए बोलो, बात एक ही है। मतलब तुम इसको ए बी ए बोलो, तुम इसको ए बी बोलो, तुम इसको बी ए बी बोलो, बात एक ही है ना। तो तुम और नहीं बना सकते हो, ठीक है। उसके अलावा 3 बी को जोड़ दो साइक्लिक में, 3 ए को जोड़ दो साइक्लिक में, और पॉसिबल है क्या? यस मैम। 2 भी ये पॉसिबल है, बोलो। इसके अलावा तो नहीं है। पीयूष कहाँ से पढ़ा हुआ है पहले? बोलो। ये बन जाएंगे तो टोटल कितने बन रहे हैं? 4। तो ये कर लोगे इस टाइप से आए तो? यस मैम। यस मैम। ये करने से पहले अपन ये कर लेते हैं, कोई और मैं देख लेती हूँ क्वेश्चन है क्या। अरे कहाँ है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो।
हैंड रेस कर लीजिएगा, बस और नहीं पढ़ाऊंगी मैं। ये करो। हाँ, इसमें तो सारे बच्चे हैंड रेस करेंगे। कल ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक लेक्चर जो बचेगा उसमें ये चैप्टर तो कर ही लेंगे और कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे फिर बायोमोलिक्यूल के, और इसको टाटा बाय बाय कर देंगे, ठीक है। कैसा लग रहा है वैसे तुम्हें बायोमोलिक्यूल? अच्छा लग रहा है। हाँ बताओ बाकी बच्चे, कैसा, मतलब ठीक लग रहा है? यस मैम ठीक है। यस मैम। मैम ठीक ही है, बस काम चला लिया हमने तो। मैम ये फोर्थ कैटेगरी ऑफ केमिस्ट्री में आना चाहिए, बायोकेमिस्ट्री नाम से। उसमें ही आता है ये, पता नहीं क्यों केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं ये। चलो ठीक है। कुछ बच्चे बायोकेमिस्ट्री में भी मास्टर्स करते हैं। हाँ बताओ भाई, क्या होगा इसका? है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन। ठीक है, ये करना। जो क्वेश्चन मैं छुड़वा रही हूँ वो अभी टॉपिक मैंने करवाया नहीं इसलिए छुड़वा दिया। ये क्वेश्चन करो। वेरी गुड, शाबाश। और क्या ही चाहिए तुम्हें जिंदगी में, बोलो। 4 नंबर के लिए तुम लोग तैयार हो जाओगे बस कल की क्लास के बाद, 4 से 8 नंबर के लिए। डिम्पल आप बताओ, 2 आएगा क्या? कितने अमाइनो एसिड है? 2 आएगा क्या सबका? 1 1 for 1। 1 for 1। टेट्रापेप्टाइड का मतलब नंबर ऑफ अमाइनो एसिड 4, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड 3, तो आंसर इज 1। 2 कैसे आएगा बेटा? ठीक है, तो 1 विल बी द आंसर। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है ना, आ सकता है। ठीक है, चलो बस खत्म। अच्छा जी, कम ही क्वेश्चन थे। ठीक है, खत्म तो खत्म। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कल वाली क्लास में, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स रह गया बस तुम लोगों को अमाइनो एसिड्स में। ठीक है, फिर आपके विटामिन वगैरह रह गए। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में तुमने बायो में भी पढ़ा होगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एंड क्वाटनरी स्ट्रक्चर पढ़ा होगा Yes, तुम लोगों ने। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है उसमें, थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, कल ही पढ़ाऊंगी। जो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं उसमें जो अमाइनो एसिड्स होते हैं एक सीक्वेंस में, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। ठीक है, सबसे सिंपल आपका अगर मैं बोलूंगी जो स्ट्रक्चर है दैट इज योर प्राइमरी स्ट्रक्चर। जैसे इसको तुम वैसे भी रिलेट कर सकते हो, जैसे बचपन में हम क्या लेते, धागे में वो मोती नहीं डालते थे, याद करो, वैसे ही ये पॉलीपेप्टाइड चेन है और इसमें देखो अमाइनो एसिड एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही तुम अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई चेंज कर दोगे ना, तो फिर वो अलग अलग स्ट्रक्चर में बदलता जाएगा। प्राइमरी में थोड़ा चेंज करोगे तो वो सेकेंडरी में चेंज करेगा, उसको और घुमा दोगे और फोल्डिंग कर दोगे तो वो टर्शरी में चेंज हो जाएगा, और फोल्ड कर दोगे तो आपका वो क्वाटनरी में चेंज हो जाएगा। जब आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पे मैं बताऊंगी कि 2 तरह के हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। टर्शरी में अपने को 2 तरह के प्रोटीन डिस्कस करने हैं, ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन। क्वाटनरी में कुछ नहीं खास पढ़ना है, उसमें आपका वो एग्जाम्पल होता है हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, उसमें भी 4 यूनिट्स होती है अगर तुमने थोड़ा बायो में पढ़ा हो। यस मैम। ठीक है, इवन जो ये बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर है ना, मास्टर्स में भी आता है, मतलब मतलब तुम लोग तो नहीं कर रहे हो केमिस्ट्री में, बट यस मास्टर्स में भी आता है। उसमें तो बहुत ही ज्यादा बायो आती है, मतलब बहुत ही ज्यादा। उसमें तो हीमोग्लोबिन का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ता है कि वो 4 उसमें वो पायरोल रिंग होती हैं, उससे वो कनेक्टेड होते हैं, फलाना फलाना बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं उसमें तो। बट इतना केमिस्ट्री में तुम्हें नहीं पढ़ना है। अब
नीट लेवल पे या जेई लेवल पे, बस आपको जो एनसीईआरटी में दे रखा है वही करना है, ठीक है। तो मैं इसको कल कंटिन्यू करूंगी, ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि जो फोल्डिंग हो रखी है पॉलीपेप्टाइड चेन की, वो क्यों हो रखी है, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो आपके अमाइनो एसिड्स हैं उनमें आपस में, ठीक है। फिर और उसको कॉम्प्लिकेट कर दोगे तो आपका ये बन जाएगा, क्या बोलते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसमें आप फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन आप पढ़ते हो, कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और कॉम्प्लिकेट कर दोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। यस मैम, ये बायो में भी थे स्ट्रक्चर्स कुछ कुछ। हाँ, तो बस इसमें भी वही करना है, ठीक है। बस बाकी हम कल कर लेंगे। आज एक आपको असाइनमेंट मिलेगा, असाइनमेंट नंबर 3, ठीक है। और उसमें कितने क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चंस। क्योंकि बेटा मैं ये चाह रही हूँ ना कि जो असाइनमेंट मैं दे रही हूँ उसी में से एक क्वेश्चन आ जाए पेपर में, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि जो चैप्टर देखो हमारे बहुत ऐसे चैप्टर्स हैं, अगर तुमने नोटिस किया हो ना, हमारे केमिस्ट्री में ऐसे चैप्टर है जो बहुत स्कोरिंग है, मतलब जिसको हम पढ़े और नंबर आ जाए। जैसे वन ऑफ द चैप्टर इज बायोमोलिक्यूल, है ना। एक तो एडवांटेज ये भी है, नो डाउट तुम बायो पढ़ते हो तो बायो की तुम इतनी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स पढ़ते हो, तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ पाना, मतलब अच्छे से पढ़ लोगे। सेकंड आपका अमीन्स, तुम खुद देखो छोटा सा चैप्टर नहीं था, मैंने कितनी देर में करा दिया था, 3 लेक्चर में ही खत्म करा दिया था, यस मैम। ठीक है। एक तुम्हारा पीरियोडिक वाला चैप्टर हो गया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन तुम्हारा 11वीं में आएगी, है ना। और इसके अलावा और तुम्हारा कौन सा है जो छोटे छोटे, रिडॉक्स छोटा है, इसमें 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं पेपर में, या तो बैलेंसिंग आएगी या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आएगा या इन्फेक्टर से रिलेटेड सवाल आएगा। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स अपने आप में इतना छोटा चैप्टर है, हालांकि क्वेश्चन उसमें काफी अच्छे अच्छे बनते हैं, बट बहुत छोटा चैप्टर है। डी एंड एफ ब्लॉक ले लो, पी ब्लॉक ले लो, अब तो इतना डिलीट कर दे। तो तुम्हें पता है ऐसे चैप्टर को पकड़ने हैं, स्ट्रेटेजाइज करना है कि हाँ कि मैम ये चैप्टर तो करें, कम से कम ये तो छुट्टी हो जाए हमारी, समझ रहे हो। तुम्हें इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर है जिनको पढ़ लोगे नंबर भी आ जाएंगे तुम लोगों के, ऐसे चैप्टर है ये, ठीक है। तो मैं तो हमेशा देखो, जब भी मैंने अपने टाइम में प्रिपरेशन किया ना, मैं तो हमेशा ऐसे करती थी, जो चैप्टर आसान है, छोटे हैं और जहां से नंबर मेरे को पता है बनने हैं, सबसे पहले वही करती थी। तुम्हें भी वैसे ही करना। अब एल्डिहाइड कीटोन बहुत बड़ा चैप्टर है, नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट भी है, नो डाउट, वो तो करना है, वो तो करना है, लेकिन मैं कहूंगी कि पहले इनको निपटा लो। जैसे तुम लोग कई बार बोलते हो ना, अब देखो भागने लग जाएंगे बच्चे, ज्ञान सुनना ही नहीं है तुम लोगों को, भागने की लगी रहती है, जैसे पता नहीं ट्रेन छूट रही हो तुम लोगों की। हाँ, क्या बोल रही थी मैं, हाँ। तो ऐसे चैप्टर जो छोटे, क्योंकि तुम लोग कई बार कहते हो मैम रिवीजन ही नहीं हुई, मैम रिवीजन नहीं हुई, अरे नहीं, तुम्हें ये चैप्टर इतने स्ट्रॉन्ग कर लेने हैं ना। अगर मान लो तुमने 10 दिन पहले अमीन्स पढ़ा था ना, और मैं तुमसे 10 दिन बाद 5 सवाल इसमें से पूछ लूं, तो तुम लोग इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि 5 में से मुझे 4 सवाल करके दिखा दो। इस हिसाब से कर लो इन चैप्टर्स को, समझ रहे हो मेरी बात। अब तुम इसका, अगर तुम इसका दुखड़ा लेके बैठ जाओगे, मैम थर्मोडायनेमिक्स नहीं आती मैम, अरे कोई नहीं, 2 सवाल आएंगे, उस 2 सवाल के पीछे बाकी सारा भूल जाओगे क्या। थर्मोडायनेमिक्स तो एक ऐसा चैप्टर है, इतना वास्ट टॉपिक है, एग्जामिनर का मन होगा 2 बहुत गंदे क्वेश्चन बनाएगा, वो किसी से भी सॉल्व नहीं होंगे, फिर बैठे रहो ना, करते रहो, थर्मोडायनेमिक्स लेके बैठे रहो। मैं तो कभी भी बच्चों को सजेस्ट नहीं करती, जिसने थर्मोडायनेमिक्स कभी पढ़ा ही नहीं, मैं उसको कहती भी नहीं हाथ लगाओ, बाकी चैप्टर करो, ठीक है। मेहनत कर रहे हो, लेकिन स्ट्रेटेजी भी बना के चलो कि कर किस तरीके से रहे हो चीजें, ठीक है। अभी तो फिलहाल 11th के चैप्टर पे मत ध्यान देना, अभी तुम अपने प्री बोर्ड्स पे फोकस करो, अपने 12th पे फोकस करो, ठीक है। अच्छे से एनसीईआरटी को कवर करके चले जाना।